गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉगर। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मम्मी कर रही है यहाँ पर, क्या कर रही है, 12 बजे का समय है। मम्मी कर रही है लंच की तैयारी। और पापा लाए थे बाजार से पालक। आजकल हमारे पापा मॉर्निंग में पालक लाते हैं, मॉर्निंग में सब्जी लाते हैं। तो मॉर्निंग में फ्रेश पालक लाए थे, तो उनकी इच्छा है कि उन्हें खाना है पालक का निभोना। तो उसकी तैयारी मम्मी यहाँ पर कर रही है। गाइस, मम्मी बना रही है पालक का निभोना। उतने समय में आप लोग अंधेरा हो गया था। तो गाइस, ये दरवाजा आप लोग सोच रहे हैं बंद क्यों कर देते, धूल आती है बाहर से तो यहाँ सब जगह गंदा हो जाता है, इसलिए दरवाजे को बंद कर देते हैं। पागल है ये दरवाजे इसलिए बंद कर देते ताकि इसे अंधेरा। गाइस, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले पालक के निभोना के बारे में बता दूँ, इतनी देर से लटकी उसी में। तो पालक का निभोना मम्मी बना रही है, जिसके लिए मम्मी ने पालक को मतलब उसके डंठल सारे हटा दिए थे। उबलने के लिए पालक और टमाटर रख दिए थे। तो आइए चलिए दिखाती हूँ क्या क्या कर लिया मम्मी ने तैयारी। सो गाइस, ये देखिए पालक अच्छी तरीके से उबल चुकी है। ये 2 टमाटर भी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, ये देखिए। और ये मिर्ची भी अच्छी तरीके से उबल चुकी है। तो इसको चलिए पीस लेते हैं मिक्सी में। लाइट नहीं है, फिर भी इन्वर्टर का थोड़ा सा यूज कर लेंगे, जस्ट 2 मिनट में सब कुछ पीस लेंगे। गाइस, मम्मी यहाँ पर पालक का निभुना बनाने की कर रही है तैयारी। तो मम्मी ने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है सरसों के तेल में, और थोड़ा सा हींग। और ये जो पालक मम्मी ने पीस करके रखी थी, इसको पहले सबसे पहले मम्मी फ्राई कर लेंगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर पालक को तब तक फ्राई करना है जब तक वो अच्छी तरीके से पक न जाए। तो ये देखिए गाइस, अलग हो गई है पालक, पूरी से आधी हो गई है। और हमारे नानू जी को देखिए गाइस, क्या आराम फरमा रहे हैं तखत में। आराम में तखत बोल रही हूँ, दरवाजे में सर टिका करके। उसे इतनी मज़ा आ रही है लेट के। मुझे देख के इतनी हंसी आ रही है गाइस कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। मैंने अभी वीडियो में ध्यान दिया है। और हम दोनों भाई बहन अभी ना ऐसे ही बैठे हुए थे। अभी तक हम लोगों ने नहाया नहीं था गाइस, क्योंकि मम्मी आज चली गई थी सुबह सुबह। आज क्या था, होता है सुअगली होती शायद, आज गुरुवार था ना, तो सुअगली होती, तो वहाँ चली गई थी। तो अभी आई तो लंच की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर पालक भुन करके तैयार हो गया था। तो मम्मी ने पालक निकाल लिया था बाहर, और बस अब सारी प्याज वगैरह डाल करके बढ़िया से सब्जी बना करके तैयार कर लेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगी प्याज को फ्राई करने के लिए। तो ये जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगी। प्याज हो जाएगा तो टमाटर भी जो हमने उबाले थे वो भी पीस लिए थे मिक्सी में, तो उसको भी डाल देंगी। थोड़े से मसाले डाल देंगी, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, ये सब कुछ सारी चीज़ें। तो बढ़िया सी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। और वैसे भी पालक का निभोना गाइस बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मटर का निभोना हो, पालक का निभोना हो, चने का निभोना की तो बात ही नहीं कर सकते, उसका तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। हम सबका फेवरेट चने का निभोना, उससे कोई मतलब मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है, ये थोड़ा सा है धनिया पाउडर वो मम्मी ने डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला, और साथ में डाल देंगे ये टमाटर पिसा हुआ। तो बस अच्छे तरीके से भुन जाएगा मसाला। और जब ये सब भुन जाएगा तो बस पालक और पानी और आलू कच्चे ही हम डालते हैं इसमें, पके हुए आलू नहीं डालते। कच्चे आलू को थोड़ा ग्रेवी आप पतली कर दीजिए, पानी ज़्यादा डाल दीजिए और ढक दीजिए, तो अच्छे तरीके से पक जाएंगी वो। तो यहाँ पर इन सबको भुनने देते हैं। और हम लोगों को देखिए कितनी खतरनाक डिस्कशन चल रहा है दोनों भाई बहनों का। मतलब नहीं, मैं कह रही थी तू पहले जाना आने, वो कह रहा था नहीं मैं नहीं जाऊँगा तू जा। तो इसी तरह हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। मैंने कहा नहीं तुम जाओ, क्योंकि साबुन जो है, साबुन के बीच में लेकर के लड़ाई होती है। उसको भी वही साबुन चाहिए जो मुझे साबुन चाहिए होता है। तो हम दोनों के बीच में इसी में लड़ाई होती है। तो मैंने कहा तुम पहले ना आया, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं नहाना, तुम नहाओ। तो हम दोनों भाई बहन इसी में लड़ते रहते हैं गाइस। लेकिन इसी लड़ाई में ही तो प्यार छुपा है असली। यहाँ पर मम्मी ढक्कन छीन रही थी ना, ढक्कन नहीं दे रही थी। मतलब ऐसी मस्ती चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो होता रहता है ऐसा पूरे दिन भर। और यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं। रोटियों के लिए मम्मी ने यहाँ पर आटा मार लिया है। मैं तवा लेने गई थी, चिमटा, हुरसा, बेलना, तो इकट्ठा सब कुछ मम्मी को ने यहाँ पर दे दिया था। तो आज रोटी और निभोना और चावल जो कि है वो बन रहे थे। बस इतनी चीज़ें बनी थी। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने खाया था समोसा, नमकीन और जो लड्डू मम्मी को सुअगली में मिला था, यहाँ पर वही खा रहे हैं एक एक धीरे। मतलब जो सुअगली में मिठाई चलती है वो आधा किलो से काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपको खाने में। और जो आधा किलो मिठाई रही ना, तो उसको चबाने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने नानू भाई को भी दे दिया था, उसने भी खा ली है लड्डू, और उसे भी खा करके आ गया था बहुत सारा मज़ा। क्योंकि इस मिठाई में होता है कि आपको गिराना नहीं है ज़मीन में, नहीं तो पाप पड़ता है। इस वजह से एक एक दाना हम लोग बीन करके खा जाते हैं दोनों भाई बहन, नानू और निष्ठा दोनों भाई बहन। तो बस यहाँ पर ये सारी रोटियाँ बना करके करे ले रहे हैं हम सब तैयार।
और आज क्योंकि एक ही टाइम के लिए रोटी बना रहे हैं, वैसे तो हम कभी कभार शाम के लिए भी बना देते हैं, लेकिन मम्मी ने आज सिर्फ एक टाइम के लिए रोटियां बनाई हैं क्योंकि शाम को कुछ और ही प्लान है खाने का। अब देखिए क्या प्लान है पता नहीं। गाइस ये नानू गया अंदर किचन में, और किचन में जा कर के ये कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, रात में पापा लाए थे, बार बार जा कर के पी रहा था। उसे इतनी मज़ा आ रही थी और बार बार कहता है कि मैं किचन में जाऊँगा, मैं किचन में जा रहा हूँ। और बस कोल्ड ड्रिंक की बोतल आधी मतलब 225 लीटर की पापा लाए थे कोल्ड ड्रिंक, तो वही रखी हुई थी फ्रिज में। तो रात में हम लोगों ने आधी पी थी, आधी पूरी रखी हुई थी, आधी से आधी और डकार गया, ये बिल्कुल नीचे की बची हुई थी, इतनी सारी इसने कोल्ड ड्रिंक पी डाली। और गाइस देखिए सुबह से बर्तन रखते रखते मैंने एक भी नहीं धुले थे, पूरे रखते रखते इतने सारे ढेर लग गए थे बर्तन। और खाने का भी मतलब अभी खाना खाया नहीं है, खाना बनाने वाले बर्तन हैं और बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो वही रखे हुए थे यहाँ पर। तो मम्मी उन्हीं को धुल रही थी। और आज हमने मिक्सी का सबसे बड़ा वाला जार निकाला था, सोचा कि उसे भी ट्राई करके देखें उसमें चीज़ें कैसी पिसती है, क्योंकि सबसे छोटे वाले जार में अगर हम लोग वो टमाटर पीसते हैं तो ढक्कन से बाहर आ जाता है, और बड़े वाले जार में अगर पीसते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ढक्कन खोल करके वो बाहर नहीं आता। सबसे बेस्ट ये रहता है। और क्योंकि बड़े वाले जार में तो ठीक है, छोटे वाले जार में हम जब भी पीसते हैं ना तो वो पूरा मिक्सी से बाहर आ जाता है, टमाटर सब जगह फैल जाता है, बड़ी गुस्सा आती है। 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि पूरे कपड़ों में ही हमारे छप गया है बार बार। तो गाइस अब हम सब लोग नहा धो लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ऐसे गंदे तरीके से फिरना अच्छी बात नहीं होती है, बिना नहाए घूमते रहें। शाम का समय है, गुड इवनिंग आप सभी को। और दोपहर का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मम्मी आज थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि मम्मी गई थी सौगली संकटा खाने के लिए, तो वहाँ थोड़ा बिजी थी। और फिर उसके बाद मुझे भी टाइम नहीं मिला, तो नानू ने जस्ट अभी बाकर चलाई और इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ कि 2 मिनट में ही वो अंदर चला गया। मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आज थोड़ा सा बाज़ार में उन्हें काम था तो वहाँ चली गई थी, तो वहाँ बिजी हो गई थी, इसी वजह से दोपहर का ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया गाइस। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हुई है और हमारे यहाँ एक चूहिया है, बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही है। 2 बार यहाँ से गई है, यहाँ चढ़ जाती दीवार में, बार बार दीवार में जा रही है, तो इसीलिए उसको ताकि बैठे हैं ताकि वो अंदर ना जाए। और यहाँ पर बस हम लोग बाहर थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा ले रहे थे, तो नानू चला गया है अंदर बैठा हुआ है। ये देखिए गाइस यहाँ पर लेटा हुआ है नानू, थक गया है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इस टाइम पे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है उसके, तो इसी वजह से तो वो परेशान रहता है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ पानी पूरी वाले का, शायद आ जाए तो 10-10 की बढ़िया पानी पूरी खा ले, 6-6 ठो मजा आ जाए गोलगप्पे पानी पूरी खाने में। आज इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।